आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अगस्त 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की भाद्रपद मास की एकादशी को आ या जया एकादशी के रूप में मनाते हैं। आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है और शिवलिंग पर भी लाल गुलाल चढ़ाएं, लाल फूल अर्पित करें। और वहीं दोस्तों, आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी विश्व मानवता दिवस, और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी दिवस भी आज ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर मंथन किया और इस बैठक में देश के कई जाने माने अर्थशास्त्री भी आए। अमेरिका की ओर से भारत के निर्यात पर लगाए गए 25% टैरिफ के बीच बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आर्थिक सलाहकार परिषद येसी की बैठक की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल लॉन्च हो चुका है। नियोक्ताओं और पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को इस योजना के जरिए बड़ा लाभ मिलेगा। आपको पता होगा 15 अगस्त के मौके पर भी पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी। तो आखिरकार अब केंद्र सरकार ने PMVVRY यानी प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना का पोर्टल लॉन्च कर दिया है। खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। इस योजना के तहत सरकार का प्लान है अगले 2 सालों में यानी साल 2027 तक हमारे देश में 3 करोड़ 5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी जाएगी युवाओं को। और जो लोग पहली बार नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें सरकार 15,000 रुपये 2 किस्तों के रूप में इस योजना के तहत फायदा भी देगी। तो ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का पोर्टल है, इसका एड्रेस क्या है, इस पोर्टल की लिंक आप देख सकते हैं। इस लिंक के जरिए आप ऑनलाइन इस पोर्टल के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल चेक कर पाएंगे। यह इस पोर्टल का होम पेज इंटरफेस कुछ यूँ है। यहाँ पर आपको इस स्कीम की और भी A to Z डिटेल मिल जाएगी। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑफिशियल प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना गाइडलाइंस। तो यहाँ आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके। ठीक है ना, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। चलिए अगली खबर देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कल 20 अगस्त को मंत्री समूह की बैठक में शामिल होगी। अगली पीढ़ी के सुधारों पर होगी चर्चा। GST में सुधारों को लेकर यह वित्त मंत्री की बैठक होने जा रही है। 20 अगस्त 2 दिन तक यह बैठक होगी। और देखिए, लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी, बताया कि अभी देश भर में 23% जनधन खाते निष्क्रिय हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से लोकसभा में यह जानकारी दी और आंकड़े जारी किए गए हैं। और वहीं सरकार ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई और कहा कि UPI पेमेंट पर लेन देन शुल्क लगाने का अभी फिलहाल कोई भी प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि UPI के जरिए पैसा ट्रांसफर करने, भेजने, लेन देन में किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि हमारे देश में और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले। तो कई सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी कि UPI पेमेंट से लेन देन पर शुल्क लग सकता है, ट्रांजैक्शन फीस वगैरह लग सकती है, तो उस पर अब सरकार ने ये क्लैरिफिकेशन जारी किया है ना। और UPI कितना इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश में, इसकी रिपोर्ट भी देखिए। UPI से हर दिन 90 करोड़ से भी ज़्यादा का लेन देन होता है। इस महीने अगस्त में रोज़ाना 67 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन UPI के जरिए हो रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के लोग सबसे ज़्यादा UPI पेमेंट कर रहे हैं। अभी तो देश में डिजिटल पेमेंट को लेकर यह सरकार की तरफ से रिपोर्ट भी जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी भारत ने अच्छी बढ़त हासिल की है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में 145 मिलियन टन का रिकॉर्ड माल परिवहन किया। भारत ने अपने लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक अच्छी बढ़त हासिल की है और सेमीकंडक्टर बाजार पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का सेमी बाजार 2032 तक $100 अरब के पार होने का अनुमान है। खबर देखिए दोस्तों, जेप्टो कंपनी ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब 10 मिनट में केवल घर का सामान ही नहीं बल्कि पूरा घर ही आप बुक कर पाएंगे। अभी बीते जन्माष्टमी के त्योहार के मौके पर जेप्टो ने यह नया ऑफर निकाला फ्लैट प्लॉट वगैरह बुक करने का। चलिए बैंकिंग न्यूज़ से बड़ी खबर आ रही है। HDFC बैंक की सर्विस 7 घंटे तक बंद रहेगी। किस तारीख को किस किस टाइम के बीच, तो HDFC बैंक की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया। 22 अगस्त की रात 11 बजे से लेकर 23 अगस्त सुबह 6 बजे तक, यानी कुल 60 घंटे ऑनलाइन बैंकिंग और HDFC की काफ़ी सर्विस बंद रहेगी मेंटेनेंस के चलते।
यह देख सकते हैं आप इस दरमियान कौन कौन सी सर्विस बंद रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के हाथ लगा एक बड़ा खजाना, इस राज्य में मिला 20 टन सोने का भंडार। जल्द ही यहाँ गोल्ड माइनिंग के लिए नीलामी भी शुरू होने वाली है। दरअसल उड़ीसा राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को उड़ीसा के 6 जिलों में 10 से 20 टन सोने के भंडार मिले हैं। इन जिलों में शामिल है देवगढ़, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, केंदुझर, अनुगुल और कोरापुट में। तो सरकार अब इन जिलों में इन खदानों की नीलामी करने की तैयारी कर रही है। खुद खनन मंत्री विभूति भूषण की तरफ से यह बात की जानकारी दी गई।